वैसे तो मौसम चल रहा है ठंड का, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में गर्माहट बहुत है। न इसका लेना देना समाजवादी पार्टी से है, न विपक्षी दलों से। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चल रही जो सुगबुगाहट और बगावत की चिंगारी है, वो इस तरह से सुलगी है कि गर्माहट बहुत ज्यादा पैदा हो गई। और इसमें तड़का लगाने का काम किया एक सीक्रेट वीडियो ने। यह वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में खासतौर पर बीजेपी के एमएलए और एमएलसी थे, जिन्होंने गुपचुप तरीके से एक मीटिंग कर ली थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो लखनऊ में रहकर जिस मीटिंग को करने जा रहे हैं उसकी वीडियो सबके सामने आ जाएगी। यह वीडियो खास तौर पर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ और उनके गुट के नेताओं के लिए बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि जब से पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तब से ही योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह की सरगर्मियां तेज है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाना है। और इन सब के बीच जो हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि अगले साल यानी जनवरी से पहले पहले कोई बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। क्योंकि मसला सिर्फ यह नहीं था कि तस्वीर सामने आई, इसके बाद आगे आकर जिन्होंने खास तौर पर इन विधायकों की बैठक बुलाई थी, उस बैठक के आयोजनकर्ता ने ऐसा कुछ कह दिया जिसने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज उत्तर प्रदेश की सियासत की वो ताजा तस्वीर या ताजा वीडियो दिखाऊंगा जो कम से कम योगी गुट में बेचैनी लाने के लिए काफी है। हम सब जानते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। अमित शाह को किसी बड़े की वजह की दिक्कत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यह स्पष्ट है। लेकिन वो जानते हैं अगर योगी आदित्यनाथ तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जब तक नरेंद्र मोदी साहब की राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री पद से विदाई हो, तो ये उनके लिए घातक हो सकता है। मोदी के बाद योगी वाली स्थिति को काटने के लिए, वो मोदी के बाद शाह वाली स्थिति बनाने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर नजर गड़ाकर बैठे। वो ये भी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा तो आसानी से उनकी राह आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर वो केंद्र में आए योगी आदित्यनाथ, तो केंद्र में यानी दिल्ली की गलियों में भुला दिए जाएंगे। गोरखपुर वापस लौटे तो उस तरह का जलवा देखने को नहीं मिलेगा जो सत्ता में रहते हुए, सत्ता और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वो खासकर उत्तर भारत में अपना जलवा बरकरार रख रहे हैं, जिसमें वो शाह को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। इसलिए कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का खेला खेला जा रहा है और यह स्पष्ट है कि छिपा नहीं है। इन सब के बीच अभी हाल ही में 6 महीने पहले ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के विधायक और एमएलसी की बैठक हुई थी। तब तक पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नहीं बने थे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाले, लेकिन दे दी गई पंकज चौधरी को कमान। पंकज चौधरी के साथ योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं माने जाते। उनके कार्यकर्ता और योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता हमेशा आमने सामने रहे, एक दूसरे को चुनौतियां दी जाती रहीं, कभी पर्दे के पीछे रहकर तो कभी पर्दे के बाहर। अब जब पंकज चौधरी ने बीजेपी की कमान उत्तर प्रदेश में संभाली है, उसके बाद अचानक से ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने सरगर्मी तेज कर दी। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है। ये वीडियो जिसमें कई बीजेपी के विधायक आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसमें केवल विधायक नहीं है, इसमें विधान परिषद के सदस्य भी हैं, यानी कि एमएलए और एमएलसी दोनों हैं। लखनऊ में कुछ तो पकड़ा है। ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बंद कमरे में 35 ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ। बैठक में पूर्वांचल बुंदेलखंड के विधायक भी शामिल हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए, इसमें क्या खबर निकलकर सामने आई? खबर ये निकलकर आई, लखनऊ में सहबोज के बहाने जुटे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक पीएन पाठक के आवास पर बैठक और सियासी हलचल तेज हो गई। सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ एक खास मुद्दे को लेकर बेचैन है। यह बात स्पष्ट हो गई है पिछले 1.5 साल के भीतर कि योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। और मानकर भी चलिए अगर उन्होंने कुर्सी छोड़ी या छुड़वाई भी गई तो बीजेपी में बगावत हो जाएगी। इसका इस सबसे आसान तरीका जो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और उनके बयान में बेचैनी नजर आई थी, उससे स्पष्ट होता है कि जो खेल बिहार में एसआईआर के नाम पर हुआ, वही खेल उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर हो सकता है। वहां जो एसआईआर हुआ था यानी कि बिहार में, उसका फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन यहां जो एसआईआर होना है इसका फायदा मिलेगा एक तरीके से बीजेपी को ही, लेकिन ये मोदी शाह के लिए और खासतौर पर अमित शाह के लिए फायदेमंद हो सकता है, उतना योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं। दरअसल लोकतंत्र में कोई भी सत्ता पर लंबे समय तक नहीं रह सकता। अगर वो चुनाव हार जाता है तो सब जानते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बने रहें और 2027 तक बने रहेंगे और इसके बाद एसआईआर के जरिए जो खेल बिहार में खेला गया वैसे ही खेल यहां पर खेला जाएगा? क्या वाकई चाहते हैं मोदी शाह भी यही कि बीजेपी
इस बार सत्ता से आउट हो भी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोटर एसआईआर के नाम पर कटने का दावा कर दिया था, जिससे सरगर्मी पैदा हो गई थी। और उनके चेहरे पर बेचैनी इसलिए भी थी कि अगर ये वोटर्स कटे तो 27 के चुनाव में काफी कुछ चीजें पलट जाएगी। यानी उन्हें चुनाव हराने की तैयारी चल रही है क्या? एक बार ही सही, लेकिन सत्ता से आउट करना उनकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्योंकि कहा यह जाता है मोदी शाह को फरमान देने की, आदेश सुनाने की बहुत आदत है। वो किसी की दिखाई गई आंखें या आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया वो यकीनन मोदी शाह को पसंद नहीं आया होगा। अब ऐसे में जब वो कुर्सी उनसे छुड़वा नहीं सकते आदेश देकर, तो क्या हार के जरिए अपना सपना पूरा करेंगे? इसका जो तथ्य है वो यहां से निकलता है। जरा इनको सुनिए। ये कौन है बताता हूं। पीएन पाठक हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं और इनके ही घर पर लखनऊ में ये बैठक बुलाई गई थी। क्या कह रहे हैं जरा पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उद्देश्य मात्र ये था कि 2 दिन पहले हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो चर्चा हुआ कि लिट्टी चोखा का कार्यक्रम रखा जाए। तो संजोग से हमारे वहाँ इस जगह है और स्वभाव भी रहा है शुरू से सहभोज कराने का, उसी के क्रम में रखा गया। और मुझे खुशी हुई कि कल परसों जिससे कहा गया वो लोग आए, आ करके एसआईआर पर चर्चा हुई है, संगठन के बारे में चर्चा हुई है और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है। स्वाभाविक है जब आपस में बैठता है तो होता है कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो होता है। बच्चे पर आ गए ये। पहली बात तो सवाल ये था कि केवल ब्राह्मण विधायक क्यों? ये लिट्टी चोखा क्या ठाकुर विधायक या पिछड़ी जाति के बीजेपी के विधायक नहीं खाते? ब्राह्मण क्या ब्राह्मण के साथ ही बैठकर खाना खाएगा? ऐसा नहीं है। दरअसल ये बैठक बुलाई ही इसलिए गई थी। दरअसल अंदर खाने ये चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर पर हुई। सबसे पहले चर्चा हुई थी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उसमें सरकार की गंभीरता पर, हिंदू लोगों की हत्या और ब्राह्मणों की हत्या और ब्राह्मणों की हत्या पर सरकार का रवैया, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी। उसके अलावा इन्होंने एसआईआर का जिक्र किया। तो एसआईआर का जिक्र जो पीएन पाठक कर रहे हैं, तो वही बेचैनी क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर थी। दरअसल ये जुटान एक तरीके से बागी तेवर एमएलए के दिखा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगातार लगता है योगी सरकार के पर कि जाति के आधार पर कार्रवाई होती है। अगर उसमें कोई क्षत्रिय या ठाकुर जाति से आने वाला आरोपी होता है तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा अमूमन दूसरी जाति के लोगों के साथ किया जाता है। इन सब ब्राह्मणों विधायकों की दिक्कत यह भी है कि है तो बीजेपी में, है तो सत्ता में, लेकिन ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार या ब्राह्मणों की हत्या पर वो कार्रवाई नहीं होती और जवाब इनसे जनता मांगती है या इनके ही जाति के लोग मांगते हैं। ये जवाब नहीं दे पाते। इन सब के बीच अचानक से शिवपाल सिंह यादव की एंट्री होती है। शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान दिया उसने भी लोगों को बेचैन कर दिया कि आखिरकार इस बयान का मतलब क्या था। क्योंकि जो बयान दिया गया उसने खास तौर पर बीजेपी को ये सोचने मजबूर कर दिया है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई खेला होने जा रहा है। वो पहले बयान आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले देखिए कौन कौन है इसमें। अंकुर राज तिवारी हैं, उमेश द्विवेदी हैं, रत्नाकर मिश्र हैं, राकेश गोस्वामी हैं, पीएन पाठक इन्हीं कुशीनगर विधायक इन्हीं घर पर हुआ, प्रकाश द्विवेदी, काशीनाथ शुक्ला, ये तमाम विधायक वहां पर पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव के चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया। बयान क्या, सुनिए पहले। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो सम्मान मिलेगा। और इस बयान ने भी हड़कंप मचा दिया है। खबर यह भी है कि केवल बीजेपी के विधायक नहीं थे, कुछ दूसरी पार्टी के विधायक, ब्राह्मण विधायक भी उसमें पहुंचे थे, जिसमें सपा का नाम भी लिया जा रहा है। तो क्या खेला होने जा रहा है? नमस्कार।